फिर खगोल के बारे में बताया है ना। खगोल शास्त्र हमारा बहुत ही बड़ा है इसमें, और बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हैं। और खगोल को बताया तारामंडल कौन कब क्या किस नक्षत्र में कब आएंगे, ये भी बता दिया कब कौन नक्षत्र आएगा, बृहस्पति कहाँ होंगे, कौन सा ग्रह कहाँ होगा। और कलयुग का बड़ा चरण दूसरा है, घोर कलयुग। तो इस समय की गणना के साथ खगोल बताया। वो कहा इनमें 28 नरक है, और जो है 28 नरकों की व्याख्या बताई, किस पाप से कौन सा नरक मिलता है। परीक्षित ने कहा प्रभु पाप करना बहुत कठिन है, खराब। अच्छा 28 नरक है, और हमारे गरुड़ पुराण में 21 नरक है, रोरवाद एक और विंशति नरक। तो यहां कितने बताए 28, और 28 नरकों को जब बताया तो परीक्षित ने कहा प्रभु हम भी राजा है, पाप तो हमसे भी हुए, इनसे छूटने का कोई उपाय है। तो कहा मैं एक सरल सा उपाय बताता हूं। एक बार की बात है, कुंज नगर में दासवती ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण अपने वहां रोज पूजा करता, अपने बच्चे को कहता बेटा कुशा ले आ, बेटा पुष्प ले आ। तो बालक बहुत सुंदर था, पिता की आज्ञा का पालन करता, अच्छे गुण भी। एक दिन सरोवर के किनारे जब जा गया और कुशा जब वो तोड़ रहा था, उसे एक वेश्या दिखी और वो रमण कर रही। उसको देखकर उसका चित्त हरण हो गया उसके साथ। उसने कहा मुझे शादी करनी तो इसी से कर। और घर आया तो रात भर सो नहीं पाया। उसने अपने पिताजी का जो सामान था वो सब चुराया, रातों रात अब भागा, और उसे ये पता था कहाँ वो रहती है। उसके पास गया और कहा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। उस वेश्या ने कहा भाई सुन, तू ब्राह्मण का लड़का, मुझे क्यों पाप लगा रहा, मुझे शादी नहीं करनी है। उसने कहा मैं यहां नहीं रखूंगा, तो चिंता ही मत कर, वो मैं कहीं दूर चली जाता। और रात्रि भर उससे बात करते हुए उसे वो लेकर के दूर किसी नगर में पहुंच गया, इसका नाम है अजामी। और उस गांव के भी किनारे दूसरे देश में, और किनारे बस करके एक कुटिया बनाई, और यहां उस विषय के साथ रहने लगा। वहां वो सब ऐसे कर्म करने लगा जो ब्रह्म कर्म के विपरीत, सारे संस्कार उसने भूल दिए। इसकी जो है कई संतानें हो रखी हैं, 9 बेटे हैं, और 10वां बेटा जो है पीठ में। और उसी समय चतुर्मास में कुछ ऋषि जा रहे थे वहां से। तो ऋषियों ने गांव वालों से पूछा भैया हम बहुत सारे ऋषि हैं, हमें कहीं कोई जगह मिलेगी। तो सबने कहा महाराज वहां तो चौक खन्यान इतनी ज्यादा तो है नहीं। एक ने मजाक में बोल दिया कि सबसे बड़ा विद्वान तो हमारा नीचे रहता है, एक अजामी, वहां महाराज खेती खाती भी है, आप वहीं रह लो, वो दे देगा कुछ तो ठीक है, नहीं तो हम गांव से कुछ आपके लिए भिक्षा लाएंगे, पर वहां आप सब लोग आ सकते हैं। और 40-45 साधुओं की टोली जो है अजामिल के घर पर आई और कहा नमो नारायण नमो नारायण। अजामिल आया वहां, बोला हाँ बाबा क्या है। बोले हमें यहाँ रहना है। बोले ठीक है रहो अपना। अजामिल अंदर गया, ना प्रणाम किया किसी को, ना कुछ शुरू। और शाम जैसे हुई सबने संध्या वंदन किया और भजन प्रारंभ कर दिया। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी बीच में आ रहा है बाहर अजामिल, अरे बाबा क्यों हल्ला कर रखा है। बोले अभी हमारा पूजा का समय है, इसीलिए हम भजन कर रहे हैं, आप अंदर चले जाओ। और फिर श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण। अजामिल फिर बाहर आया, अब क्या चाहिए? बोले महाराज तवा भी तो चाहिए, ऐसे बन जाएगी रोटी। हम तो इसीलिए रुके हुए। फिर आया अजामिल, तवा दे। अंदर जाते हुए अभी मुस्कुरा के गाया, अरे पानी नहीं। ओ श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। फिर अजामिल बाहर आया, बाबा अभी भी लगी हुई हो, अब क्या है? बोले भोजन पक गया है, अब तो भगवान का फ्री में तो भाई हम किसी का खाते नहीं, अब भजन करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। तो कहने लगे, ओ ब्रह्मा नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। इसके बाद साधुओं ने सबने भोजन कर दिया, हाथ धो लिए। हाथ धुलने के बाद सब साधु बैठ गए, फिर लगे नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण साधु कह रहे हैं अजामिल, मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण कहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। उसे बचपन की स्मृति याद आ गई, मेरे पिता लोग कैसे भजन करते थे, मेरे घर का क्या स्वरूप था। वहाँ घंटियां बजती थी, शंख बजते थे, सारे लोग पिता के पास बैठे भजन होता था। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण। अब अजामिल नाचने लगा, नाचते नाचते रो रहा है, और फिर कहाँ चले गए? जब मैं इस संग में रहा करता था, सारी स्मृति लौट आई। बाहर आया रोते हुए, साधुओं के पास आकर अपना सर झुका दिया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।